आज हम लोग oops को सेटअप करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। लास्ट क्लास में हमने oops का कॉन्सेप्ट किया था और छोटे छोटे एग्जाम्पल बनाकर oops को समझे थे, और आज इसको प्रैक्टिकली हम प्रोजेक्ट में सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले क्लास डॉट पीएचपी फाइल बनाएंगे क्लास के लिए, जो इंक्लूड्स फोल्डर में बनाएंगे। तो इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर चलते हैं और एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम है क्लास डॉट पीएचपी। इसको ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद कॉल क्लास डॉट पीएचपी इनसाइड हेडर डॉट पीएचपी, क्योंकि हमें यूज करना है सपोज रजिस्ट्रेशन में और लॉगिन में फिलहाल। तो रजिस्ट्रेशन फाइल में अगर हमें oops यूज करना है तो इसमें क्लास डॉट पीएचपी कॉल होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों में हेडर फाइल कॉल हो रहा है, हेडर डॉट पीएचपी। तो क्यों ना हेडर डॉट पीएचपी में उस क्लास फाइल को हम इंक्लूड कर दें इस तरीके से। तो क्लास डॉट पीएचपी उसको कॉल हो जाएगा रजिस्टर और लॉगिन और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट में टेम्पलेट फाइल है सभी में। देन create class and function inside class.php। तो class.php अभी ब्लैंक है, इसमें हम क्लास बनाएंगे यूजर नाम से, और फंक्शन एक रजिस्टर और दूसरा लॉगिन का। इस ट्यूटोरियल में हमें दो चीजों को उसमें सेटअप करना था, रजिस्ट्रेशन को और लॉगिन को। अब रजिस्टर डॉट पीएचपी में चलेंगे और वहां पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बट उससे पहले यहाँ कोडिंग हमें कट करना होगा। अब जो हमारे पास फॉर्म है मेन, ये यही रहेगा। फॉर्म का जो रीड करने का कोड है ये $पोस्ट, ये सब यही होगा, बट इसके नीचे वाला पार्ट को कट करके उस फंक्शन में डालेंगे क्लास के अंदर का। इस एरर जो एरर डिक्लेयर है इसको भी यहाँ लाकर साथ ही सिलेक्ट करके कट कर लेंगे यहाँ तक, क्योंकि ये क्लोजिंग है इसका इफ सेट सबमिट बटन का। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ $user न्यू, क्लास का नाम है यूजर, और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को कॉल करेंगे रजिस्टर। और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको जो कट किया है मैंने, बट ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये मिस्टेक से आ गया है। ये भी रीड करने का ही पार्ट था, ये यही होगा ऊपर। अब सभी वेरिएबल को हमें यहाँ पैरामीटर पास करना होगा। सो $name, $email, $password, $contact, $address, फिर $gender, $key, $number। अब सेम पैरामीटर को कॉपी कर लेंगे और यहाँ भी डालना होगा हमें। अब इन बिटवीन अगर टेस्ट करना चाहें तो करते हैं, जैसे कुछ हमने डाला, तो एक ही एरर आएगा अनडिफाइंड वेरिएबल MySQLi। क्लास डॉट पीएचपी में 49 में, क्लास डॉट पीएचपी में 49 में ये रहा, क्योंकि ये जो $MySQLi जो ऑब्जेक्ट है वो इस फंक्शन के अंदर इसको कहीं नहीं मिला, इसलिए एरर आ गया। तो ये टॉपिक हमने अभी
नहीं किया था, मेंशन $mysqli is global inside config.php, क्योंकि config.php ऑलरेडी सब में कॉल हो रहा है और $mysqli इसी में क्रिएट हुआ है, तो इसको ग्लोबल डिफाइन करना होता है। अब ग्लोबल क्यों हम डिफाइन करते हैं? ताकि वो फंक्शन के अंदर एक्सेस हो जाए। तो ग्लोबल कैसे डिफाइन करते हैं? इस तरीके से $globals और नेम यहाँ mysqli इक्वल टू ऑब्जेक्ट का नाम जो $mysqli है। वैसे नॉलेज के लिए देखें तो ये खुद में ऑब्जेक्ट बन रहा है, न्यू mysqli, जो यहाँ हम क्लास का नाम देते हैं, बट ये क्लास हमने नहीं बनाया था, ये हमारे सर्वर में, लोकल सर्वर में ये क्लास होता है, लाइब्रेरी होता है। तो हमने इसे ग्लोबल डिफाइन किया है $mysqli को। अब यहाँ ग्लोबल डिफाइन हो गया, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से लिखना होगा ग्लोबल और $mysqli। अब फिर से टेस्ट करते हैं। तो सक्सेसफुली रजिस्टर मैसेज आ रहे हैं और यहाँ पे भी रिकॉर्ड देखते हैं आ रहे हैं, तो मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से लॉगिन फाइल का भी करेंगे। रजिस्ट्रेशन का तो अभी हमने किया, अब लॉगिन का भी करते हैं। तो यहाँ तक कोड के बाद कट करेंगे क्योंकि ये रीड करने का काम है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक, कट, और ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर इस फाइल के लिए, न्यू, क्लास का नाम यूजर, और ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन एक्सेस करेंगे लॉगिन। इसमें पैरामीटर डाल देते हैं $email, $password, ये जो है अब लॉगिन फंक्शन में डालेंगे। अब ऐसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि कोडिंग कम नजर आए। यहाँ पे हमने कंट्रोल और डबल कोटेशन दबाया तो सिलेक्ट हो गया, और इसको मिनिमाइज दबाएंगे। कभी भी ओपन करना हो तो फिर डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, और फिलहाल मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पैरामीटर भी हमें चाहिए $email, $password, और फिर ग्लोबल भी हमें कॉल करना होगा। तो ईच फंक्शन में हमें कॉल करना होगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार हम कहीं बाहर कॉल कर दें। जब भी फंक्शन के अंदर mysqli का जरूरत पड़ेगा, जैसे यहाँ है, तो उसी के अंदर हमें ग्लोबल करके कॉल करना होता है। लॉगिन का भी टेस्ट करते हैं। इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स मैसेज आ रहा है, क्योंकि मैसेज यहीं पे है तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, सब चीज ठीक है। अब एक चीज इसमें समझते हैं। अब जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट अगर बहुत बड़ा हो गया, तो बड़े प्रोजेक्ट में अलग अलग काम के लिए अलग अलग क्लास फाइल हमें बनाना होता है। जैसे यूजर का क्लास अलग हो गया, कार्ट का अलग हो गया, ऑर्डर का अलग हो गया, तो अलग अलग काम के लिए क्लास फाइल अलग बनेंगे। तो उस केस में अब सपोज 15-20 क्लास फाइल हो गया। अब सभी फाइलों को यहाँ इस तरीके से कॉल करना रिकमेंडेड नहीं है, इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। और जो पेजेस में सभी क्लास का जरूरत नहीं है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो अननेसेसरी परफॉर्मेंस लो होगा। तो बेस्ट टेक्निक क्या होता है, एक ऑटो लोड का क्लास होता है ऑटो लोडिंग के लिए, इसको समझते हैं। तो फिलहाल इस कॉल को मैं हटाता हूँ यहाँ से, कोडिंग को, और config.php में ही एक फंक्शन हम बनाएंगे, यहाँ बना लेते हैं, बट ऊपर या नीचे बना सकते हैं। फंक्शन का नाम है ऑटो लोड, __ ऑटो लोड। अब इसमें पैरामीटर होगा क्लास का नाम
क्लास नेम, और इसके अंदर एक फंक्शन डालेंगे रिक्वायर वंस। अब जो हमें इंक्लूड जो लिखते हैं, जैसे हमने इंक्लूड लिखा था, रिक्वायर वंस भी इंक्लूड करने का ही काम करता है, बट ये ओनली वन टाइम इंक्लूड करता है। मतलब आपके पेज में अगर कोई फाइल पर्टिकुलर कॉल हो चुका है तो रिक्वायर वंस चेक करेगा, कॉल हो चुका है तो इसको दोबारा नहीं कॉल करेगा। तो रिक्वायर वंस में हमने कहा कि फोल्डर इंक्लूड्स फोल्डर के अंदर ये, अब बेटर है कि एक और इसके अंदर फोल्डर बना ले, क्योंकि ये सभी क्लास फाइल नहीं है, ये अलग अलग काम के लिए है। तो एक फोल्डर हमने बना लिया क्लास, और ये जो क्लास वाली फाइल है उसी के अंदर डाल देते हैं। अब इसको रीनेम भी कर लेना चाहिए, जैसे यूजर डॉट क्लास डॉट php, यूजर डॉट फिर क्लास डॉट php। अब और भी हमारे पास इन फ्यूचर क्लास की फाइल होगा, एग्जांपल के लिए कार्ट डॉट क्लास डॉट php। तो इसी फोल्डर में सभी क्लास की फाइल हम बनाएंगे अच्छे मैनेजमेंट के लिए। अब इस फाइल को हम एक्सेस करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि इंक्लूड्स फोल्डर हो गया, उसके बाद स्लैश क्लास, फिर स्लैश, उसके बाद जो ये क्लास का नाम है डॉलर क्लास नेम, यहाँ कॉनकैटिनेट करके क्लास नेम, फिर कॉनकैटिनेट करके डॉट क्लास डॉट php। डॉट क्लास डॉट php ये है, यहाँ डॉट क्लास डॉट php, मतलब जो नाम का क्लास पास हुआ है उसी क्लास का नाम डॉट क्लास डॉट php। एग्जाम्पल यूजर डॉट क्लास डॉट php, यहाँ एक्स्ट्रा हो गया है। कॉनकैटिनेशन में कुछ हमने प्रॉब्लम किया है, यहाँ पे ये होगा। अब ठीक है, ये बस एक वेरिएबल है और सब हमारा स्ट्रिंग है, जो पाथ हमने यहाँ मेंशन किया। अब ये कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। जब हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया था तो क्लास का नाम है यूजर, तो रजिस्ट्रेशन फाइल में कॉन्फ़िग इंक्लूड हो ही रहा है, तो उसी में ये फंक्शन है जो अब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्लास का नाम पास हुआ यूजर, तो फाइल कॉल होगा इंक्लूड स्लैश क्लास, उसके बाद यूजर डॉट क्लास डॉट php। तो चेक करते हैं लॉगिन के केस में भी, जैसे क्लास है यूजर तो वही पास होगा, लॉगिन में भी चेक कर सकते हैं। सब कॉल हो रहा था तभी लॉगिन हुआ, क्योंकि अगर यहाँ कोई मिस्टेक हम करेंगे, जैसे कुछ मैंने एबीसी डाल दिया, लॉग आउट होकर फिर से लॉगिन करते हैं, तो ये एरर बता रहा है फेल टू ओपन स्ट्रीम। ये जो abc क्लास डॉट php इस नाम से नहीं मिला उसको पाथ, तो ये सही है। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी क्लास की फाइल होंगी ये हम डायरेक्ट यहाँ बना सकते हैं, और उसको कॉल करने का अब हेडेक खत्म हो गया, क्योंकि डायरेक्ट अब हम ऑब्जेक्ट। फाइनली इसमें एक चीज ध्यान देना चाहिए, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जो क्लास का नाम होता है उसी नाम से हमें फाइल का यहाँ पे नाम रखना चाहिए। जैसे हमारा क्लास का नाम अगर अंदर यूजर है तो यूजर डॉट क्लास डॉट php, क्लास का नाम अगर कार्ट है तो कार्ट डॉट क्लास डॉट php।